नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपके लिए आपकी कक्षा षष्ठम की हिंदी अक्षरा की पुस्तक में जो पीछे की साइड में संस्कृत का भाग दिया गया है, अनिवार्य संस्कृत का, उसके पाठों का अर्थ अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज आपके लिए पाठ 6 षष्ठा पाठा पाठ 6 अस्माकम दिनचर्या, हमारी दिनचर्या अर्थात हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस पाठ में आपको बताया गया है। यहाँ विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। विधिलिंग लकार का प्रयोग बच्चों चाहिए अर्थ में किया जाता है। जिस सेंटेंस में चाहिए अर्थ प्रयोग होता है वहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। प्रारंभ करते हैं पाठ के वाचन के साथ। इसका अर्थ: वयम स्वास्थ्य लाभाय सावधाना भवेम। वयम हम सबको स्वास्थ्य के लाभ के लिए सावधान होना चाहिए। यथा अस्माकं शरीरे सर्वाणि अंगानि स्वयं स्वयं कार्यम सम्यक कुर्यु। यथा जैसे हमारे शरीर में सभी अंग अपने अपने कार्य सम्यक मतलब भली भांति ठीक प्रकार से करें। प्रतिदिनम सूर्योदयात पूर्वम उत्थानम कुर्यात। तो इसके लिए क्या क्या करना है, देखिए। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। भूमौ पाद स्पर्शात पूर्वम जनाः ईश्वरम नमेत। भूमि पर पैर रखने से पहले अर्थात स्पर्श करने से पहले या रखने से पहले जनाः ईश्वरम नमेत, मनुष्य को ईश्वर को नमस्कार करना चाहिए। ततः जलम पिबेत, उसके बाद जल पीना चाहिए। वही स्वच्छ परिवेशे भ्रमेत, बाहर स्वच्छ परिवेश मतलब वातावरण में, भ्रमेत मतलब घूमना चाहिए। दंतानाम शोधनाय प्रतिदिनम दंत धावनम कुर्यात। दंतानाम दांतों को साफ करने के लिए, पवित्र रखने के लिए प्रतिदिन दंत धावनम दांतों को धोना चाहिए। इसके लिए आप ब्रश करते हैं, जैसे टूथ ब्रश करते हैं, और कुछ लोग नीम की डंडी से भी ब्रश करते हैं। तो जो भी आपकी व्यवस्था हो उससे आपको अपने दांतों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। शुद्ध जलेन स्नानम कुर्यात, साफ जल से स्नान करना चाहिए। स्नात्वा उष्णम भोजनम कुर्यात, स्नान करके, उष्ण मतलब गर्म, गर्म भोजन करना चाहिए। भोजनांते तक्रम पिबेत, भोजन के बाद तक्रम मतलब मट्ठा पीना चाहिए। निश्चित समय विद्यालय गच्छेत। अब क्या करना है इसके बाद? निश्चित समय पर, ठीक समय पर, जो विद्यालय का समय है तो ठीक समय पर विद्यालय जाना चाहिए। विद्यालय गुरुजनम सादरम नमेत, विद्यालय में गुरुजनों को आदर के साथ नमस्कार करना चाहिए। मित्रम च अभिवादयेत, और मित्रों को अभिवादन करना चाहिए। देखिए कुछ लोग हाथ मिलाते हैं, कुछ हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, कुछ गुड मॉर्निंग करते हैं। तो अभिवादन का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन सबका सम्मान करने से यहाँ मतलब है। तो अभिवादन में ये सब आ जाते हैं। तो मित्रों का क्या करना है, और मित्रों का भी अभिवादन करना है। अध्ययनम मनोयोगेन कुर्यात, अध्ययन पूरा मन लगाकर करना चाहिए। अभ्यास पुस्तिकायाम सुंदरम लिखेत, अभ्यास पुस्तिका अर्थात आपकी जो कॉपी है, अभ्यास पुस्तिका में सुंदर लिखना चाहिए। प्रश्नम च पृच्छेत, और प्रश्न पूछना चाहिए। कदापि तत्र कोलाहलम मा कुर्यात, कभी भी वहाँ शोर नहीं करना चाहिए। कोलाहल मतलब शोर। कहाँ पर? विद्यालय की बात हो रही है। कभी भी वहाँ शोर नहीं करना चाहिए। विद्यालयी क्रियाकलापे उत्साहेन सम्मिलितम भवेत, विद्यालय के क्रियाकलापों में उत्साह से सम्मिलित होना चाहिए। अर्थात विद्यालय में जो जो प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, उन सब में ही भाग लेना चाहिए। क्रीडावादने मित्रैः सह क्रीडेत, खेल के समय मित्रों के साथ खेलना चाहिए। सांस्कृतिक क्रियाकलापे अपि सोत्साहेन सम्मिलितम भवेत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी, जो क्रियाएं होती हैं सांस्कृतिक क्रियाओं में, क्रियाकलापों में भी उत्साह के साथ सम्मिलित होना चाहिए। वृक्षारोपणेन विद्यालयस्य शोभां वर्धते, वृक्ष लगाने से विद्यालय की शोभा बढ़ती है।
अर्थात हमें क्या करना चाहिए, विद्यालय में वृक्ष लगाने चाहिए। तो वृक्ष लगाने से विद्यालय की शोभा क्या है, बढ़ानी चाहिए। हमें वृक्ष विद्यालय में लगाने चाहिए। विद्यालयात् गृहम् आगत्य जलपानम कुर्यात्, विद्यालय से घर आकर जलपान करना चाहिए। अर्थात जो भी आप भोजन करते हैं या थोड़ा बहुत खाते हैं उसको लेना चाहिए। तत्पश्चात क्रीडा क्षेत्रे क्रीडेत, उसके बाद खेल के मैदान में खेलना चाहिए। व्यायाम च कुर्यात्, और व्यायाम करना चाहिए। सायं गृह कार्यम पाठाभ्यासम च कुर्यात्, शाम को गृह कार्य जो आपको होमवर्क मिलता है, गृह कार्य और पाठ का अभ्यास करना चाहिए। केवल जो लिखने का कार्य है वही नहीं करना है, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो आपने कक्षा में पढ़ा है उसका पुनः अभ्यास करना चाहिए, उसका रिवीजन करना चाहिए। जो लिखने का कार्य मिला है वो भी करना चाहिए गृह कार्य, और पढ़ने का भी अभ्यास करना चाहिए जो याद करना है। रात्रौ भोजनानंतरम दुग्धम पीत्वा शयनम कुर्यात्, रात्रि में भोजन के बाद दूध पीकर सोना चाहिए। जीवने दुर्व्यसनम कदापि न कुर्यात्, जीवन में बुरी आदतें कभी भी नहीं करनी चाहिए। धूम्रपानम कदापि न कुर्यात्, धूम्रपान कभी भी नहीं करना चाहिए। तमाल सेवनम सदा परिहरेत, तमाल तमाल कहते हैं पान को, तो पान का सेवन हमेशा छोड़ देना चाहिए, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। पूगी पुटिकाया तमाल गुटिकया च दंतेषु रोगाः भवन्ति, पूगी गुटिका, देखिए यहाँ पर भी आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं। पूगी गुटिका का मतलब है सुपारी की पुड़िया, और तमाल गुटिका कहते हैं, देखिए लिखा हुआ सुरती की पुड़िया अर्थात तंबाकू। तो जो सुपारी की पुड़िया है और तंबाकू की पुड़िया है उससे क्या होता है, दंतेषु रोगा भवंती, दांतों में रोग होते हैं, दांत गंदे हो जाते हैं, दांतों के रोग भी हो जाते हैं। अतः तहा सदा परिहरेत, इसलिए उनका हमेशा परिहरेत मतलब उनको हमेशा छोड़ देना चाहिए, कभी भी ये चीजें नहीं खानी चाहिए। दुर्जना नाम संगम त्यजेत, दुष्ट लोगों का साथ, संगम मतलब साथ, त्यजेत छोड़ देना चाहिए। सर्वदा सत्संगतिम कुर्यात्, हमेशा सत्संगति करनी चाहिए, अर्थात अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। चिंतने गंभीरता भवेत, विचारों में गंभीरता होनी चाहिए। आदर्श पुरुषाणाम चरित्रम अनुकुर्यात्, आदर्श पुरुषों के चरित्र का अनुसरण करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।